Hello everybody. So let us begin the next section of the word problems now, and that is word problems based on money. Okay, means it will be some sort of revenue or amount or denomination. So let's see one by one. So we begin with the first problem. Let us start reading the problem. It is problem set 7, question number 7 ka second sum. The sum says that Kantabai borrowed 1.5 kg tea and 5 kg sugar from a shop. She paid rupees 50 as the return fare for the rickshaw. Total expense was rupees 700. Then she realized that by ordering the online goods can be brought with a free home delivery at a same price. So next month she placed the order online for 2 kg tea and 7 kg sugar. She paid rupees 880 for that. Find the rate of sugar and tea per kg. Okay. Now, of course, the sum is related to two quantity. One is Kantaba is ordering tea, and second she is ordering sugar. So we are supposed to find what I said. What was the rule? हम हमेशा last sentence read करेंगे, and from that last sentence we'll understand what we are supposed to find in the sum. Well, in this sum we are supposed to find the rate of sugar and tea per kg. ठीक है ना. हाउ डू वी स्टार्ट? जो भी फाइंड करने का ना उसको अज्यूम करते हैं. सो व्हाट आई डू, टी एंड शुगर का कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का पर के जी. 1 किलो शुगर कितना है और 1 किलो टी का कॉस्ट कितना है वो हम लोग को फाइंड करना है. सो व्हाट डू वी डू इज, लेट अस से द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी और टी पर के जी बी एक्स, ऑफ कोर्स रुपीज़ एक्स, एंड नेक्स्ट वुड बी कॉस्ट ऑफ शुगर पर के जी वुड बी रुपीज़ वाई. ये हमने अज्यूम किया. नाउ चिल्ड्रन, आई वांट यू टू मेक वन थिंग क्लियर. वेन एवर वी डील विथ टू टर्म्स और टू पैरामीटर्स, ठीक है, दो अलग अलग पैरामीटर्स जब सम में रहेंगे या दो क्वांटिटी रहेगा, विल ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम बाय ड्रॉइंग अ टेबल. अब इस सो व्हाट आई डू इज आई ड्रॉ अ सिंपल टेबल इन विच देर इज़ अ टी, देर इज़ अ शुगर एंड देर इज सम टोटल क्वांटिटी. लेट्स से वो टोटल जो भी होगा, लेट्स से उसका अमाउंट होगा या फिर उसका क्वांटिटी नेटवर्थ होगा, वॉट एवर इट इज़. सो व्हाट डू आई डू इज़, हमने सबसे पहले टेबल में फर्स्ट पैरामीटर में लिखता हूँ कॉस्ट इन रुपीज़. कैन यू टेल मी व्हाट इज कॉस्ट इन रुपीज़ फॉर 1 kg ऑफ टी? कॉस्ट पर टी क्या लिया था हम लोग ने? इट वॉज एक्स, ऑफकोर्स रुपीज़ एक्स. एंड शुगर का कितना था? वाई. ओके, दिस वॉज कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टी एंड 1 kg ऑफ शुगर. टोटल में इट वोंट बी एनीथिंग. नेक्स्ट क्वान्टिटी लिखता हूँ. कैन यू टेल मी बाय ऑब्जर्विंग फ्रॉम द प्रॉब्लम, कांताबाई ने कितना kg टी ऑर्डर किया था या फिर कितना kg टी उसने लिया था फर्स्ट केस में? 1.5 kg. सो यर विल राइट 1.5. कितना kg शुगर? 5. सो दिस सिंपली टेबल हेल्प अस एंड it will help us to reduce the problem in a more better way. So let us simplify this. We have got cost, we have got quantity. Now I want you to understand one concept. 1 किलो का, I mean 1 kg टी का the price was x. 2 kg का कितना होगा? जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1 kg का प्राइस, दैट इज 2x. 3 kg का कितना होगा? 3x. 4 kg का कितना होगा? 4x. 5 का कितना होगा? 5x. उसी तरह 1.5 kg का कितना होगा? 1.5x. सो हाफ के 1.5 kg टी का कॉस्ट विल बी 1.5x. शुगर का इट विल बी, सिंस 1 का y है 1 kg का, तो टोटल क्वांटिटी वॉज 5, सो हियर इट विल बी 5y. नाउ फ्रॉम द सम इफ यू ऑब्जर्व, the total amount what she is paying is rupees 700. Now I want to make one thing clear. How we are getting this 700? We are getting this 700 by cost of tea plus cost of sugar. Also there is one more cost in the sum if you observe, and that is the cost of rickshaw. She has paid 50 rupees as a return fare. So 1.5x plus 5y plus 50. This all three amount on addition total will be 700. Okay, please don't try to forget this 550 because in the sum 50 is also included in that 700 का expense. अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना बच्चे लोग. दे फर्स्ट टर्म 1.5x है ना, एक मिक्स फ्रैक्शन है. हाउ डू वी सॉल्व दिस मिक्स फ्रैक्शन? सिंपली मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर विद दैट 1. सो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 एंड प्लस न्यूमरेटर करते हैं, तो 2 + 1 कितना होगा? 3 एंड अपॉन 2 एज इट इज, सो विल गेट 3/2. इन शॉर्ट हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1.5 kg शुगर मतलब क्या? 1.5 किलो शुगर, राइट, मतलब 1.5, और 3/2 को भी सॉल्व करके 1.5 ही आएगा. प्लस 5y प्लस 50 उधर भेजा तो -50, सो वी गेट 650. नाउ इन एन इक्वेशन, हमें इक्वेशन तो मिल गया. इन एन इक्वेशन वी ऑलवेज ट्राई टू राइट दैट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. सो व्हाट इज डिनोमिनेटर? वी डोंट वांट एनी डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन, सो विल मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2. सो व्हेन आई मल्टीप्लाई बाय 2, सो विल गेट 3x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 650 का डबल विल बी 1300. ये फर्स्ट कंडीशन था या फर्स्ट इक्वेशन था?
अब आगे बढ़ते हैं. So this was first equation. Now moving on to the next step. In order to frame second equation, we draw the table once again. Okay. Now this is your turn. Just try to fill the terms, or just try to fill the numbers in this table. In this case, she is ordering the goods online. Of course, but tea का cost तो same रहेगा ₹X. Sugar का भी always it will be of course Y. क्वांटिटी कितना ऑर्डर किया उसने सेकेंड टाइम में. इफ़ यू सी फ्रॉम द सम, शी हैज़ ऑर्डर 2 kg ऑफ टी, सो ईयर इट विल बी 2. एंड शुगर इट वॉज 7 kg, सो ईयर इट विल बी 7. टोटल में कुछ नहीं. अमाउंट विल बी टी के लिए 2x, शुगर के लिए 7 kg शुगर विद वाई के लिए वाई एज अ कॉस्ट विल बी 7y. एंड टोटल अमाउंट वॉट शी हैज़ टू पे ऑनलाइन इज ₹880. नाउ चिल्ड्रन, हियर देयर इज नो ऑटो फेयर और नथिंग एल्स like in the previous case, because she has ordered the online goods and it was free home delivery. So we get a second equation by adding these two terms, that is 2x plus 7y equal to 880, equation number 2. Fine. यहाँ पे एक काम खत्म हो गया, इक्वेशन बन गया. नाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन. अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो ऑफ कोर्स यू कैन यूज एनी मेथड. लेट्स क्विकली ट्राई टू सॉल्व दिस. ओके, व्हाट डू आई डू इज, since we are using elimination method, we'll try to make any one coefficient same. Let's say अगर हम लोग x का coefficient same बनाते तो multiply equation 1/2 and 2/3. फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिलेगा? 3 2 6, 10 2 20, 1300 का 2 टाइम्स विल बी 2600. सेकेंड को 3 से करते, 2 3 6, 7 3 21 एंड 880 मल्टीप्लाई बाई 3 विल गिव मी 2640, इक्वेशन नंबर 4. नाउ ये दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. Okay, what is sign? If there is no sign in before 6x, it will be plus. So what do I do is, we'll write one below the other. Sign same है क्या अलग? Same subtraction. So हम ये दो equation को subtract कर रहे हैं. So we write subtracting equation 3 from 4. All these are very clear to you all now because we are solving since there's all this from since 9th standard. So when subtraction sign gets changed, minus and minus. Now 6x will get cancelled. 21y minus 20y will give me y is equals to 40. सो एक वैल्यू आ गया 40, एक वैल्यू आने पे दूसरा आएगा. सब्स्टिट्यूट करके पुट y इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 2. एनी इक्वेशन वी कैन टेक. इक्वेशन 2, 2x प्लस 7y था, y के जगह पे 40 इज इक्वल्स टू 880. सो 7 इंटू 40 विल बी 7 4 28, 40 विल बी 280 प्लस 280 उधर गए तो माइनस 280 माइनस करके 600. 2x इक्वल टू 600 तो x का वैल्यू विल बी 300. सो x एंड y का वैल्यू आ गया. लेट्स कंक्लूड आर आंसर. उन्होंने पूछा था कॉस्ट ऑफ शुगर एंड टी पर kg, तो लास्ट में स्टेटमेंट के फॉर्म में ही लिखने का. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टी इज ₹300 पर kg एंड शुगर इज़ 40 पर kg. ओके, ऑफ कोर्स टी का कॉस्ट ज़्यादा रहता है एंड शुगर इट इज़ कंपेरेटिवली लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ टी. ओके, दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड सम एंड इट इज़ फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 7, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड सम. Let's read the problem. To find the number of notes Anushka had, complete the following activity. It's a very simple activity problem. Suppose that Anushka has a dash notes of ₹100 and dash notes of 50. Anushka got ₹2,500 from Anand as the denomination mentioned above. Okay, total amount उसके पास कितना है? 2,500. If Anand would have given her amount by interchanging the number of notes, Anushka would have received 500 less than the earlier. Oh my god, so what is this? Let's try to figure it out. So one thing is very clear, the sum is based on money and it is based on denomination. मतलब दो टाइप का नोट्स है. कौन से दो टाइप का नोट है? एक 100 रुपी नोट है और एक 50 रुपीज़ का नोट है. अनुष्का इज हैविंग सम 100 रुपीज़ नोट, वी डोंट नो, एंड सम 50 रुपीज़ नोट. Now children, of course यहाँ पे भी as I said, whenever we have two parameters or two quantities, we'll try to draw a table. सपोज अनुष्का हैज़ 2 notes of 100, तो उसके पास कितना होगा? 200. 200 कैसे आया? 100 इंटू 2. 3 notes of 100 तो कितना आएगा? 100 इंटू 3. अच्छा, उसी तरह 50 का एक नोट है तो 50, दो नोट है तो 50 इंटू 2, 100 अमाउंट उसके पास रहेगा. तो व्हाट डू आई डू इज, लेट्स से सिंस वी डोंट नो, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट बी x एंड नंबर ऑफ 50 रुपी नोट बी y. ओके, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड. उन्होंने डैश दिया था, डैश में 100 रुपये की जगह पे विल राइट x एंड 50 रुपीज़ के जगह पे वी विल राइट y. सो लेट्स ड्रॉ अ टेबल. What do I get in this table? Number of note. What is, how many number of 100 rupee notes we have assumed? X, and 50 rupee notes was Y. Total doesn't matter. Amount. Now this is very interesting. As I said, 100 रुपी का एक नोट है तो 100 इंटू 1, दो नोट्स है तो 100 इंटू 2, 3 नोट्स है तो 100 इंटू 3, 10 नोट्स है तो 100 इंटू 10, x नोट है तो 100 इंटू x. This will be the amount because of 100 rupees.
50 रुपीज़ का वाई नोट है, सिमिलरली इधर क्या आएगा 50 इंटू वाई. नाउ जस्ट सी द सम. आनंद अनुष्का हैज़ गॉट 2500 फ्रॉम द आनंद, तो टोटल कितना आएगा यहाँ पे 2500. नाउ चिल्ड्रन दिस 2500 विल बी बिकॉज ऑफ क्या 100 रुपी नोट्स एज वेल एज 50 रुपी नोट्स, मतलब 100x प्लस 50y इक्वल टू किया तो 2500. इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पे अपने को फर्स्ट इक्वेशन मिल गया. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व एंड फिर ब्रिंग सेकेंड इक्वेशन. व्हाट फॉर सेकेंड इक्वेशन दे हैव गिवन दिस कंडीशन. जस्ट रीड. इफ आनंद वुड हैव गिवन हर अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स. मतलब इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स मतलब क्या, जितना 100 रुपीज़ का नोट था उतना अगर 50 रुपीज़ का होता एंड जितना 50 का था उतना अगर 100 रुपीज़ का होता. ओ मीन्स वॉट 100 रुपीज़ का कितना नोट था. इफ़ यू रिमेंबर हमने क्या अज्यूम किया था x. 50 का कितना था y. तो यहाँ पे अभी उल्टा होगा. 100 रुपीज़ का कितना होगा y एंड 50 का कितना होगा x. दिस इज द ओनली चेंज इन द सेकेंड कंडीशन. रेस्ट ऑल आर सेम. नाउ व्हाट वुड बी अमाउंट. अमाउंट 100 रुपीज़ के y नोट है, मतलब अमाउंट कितना होगा 100y एंड 50 रुपीज़ के x नोट है, मतलब 50x. व्हाट इज टोटल अमाउंट. अनुष्का विल हैव 500 लेस देन अर्लियर. पहले कितना था उसके पास, शी वॉज हैविंग 2500. 500 लेस देन अर्लियर मतलब 2500 minus 500, that is 2000. Okay, and from this we get second equation by adding simply 50x plus 100y is equal to 2000. You can also write 100y plus 50x equal to 2000, but we have an habit of writing x first and that's your second equation. अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है सिंपली. कैसे कर सकते हैं. देर आर मेनी मेथड्स. एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इवन द सम कैन बी सॉल्व बाय ASA मेथड, बट लेट्स ट्राई टू सेव आवर टाइम. लेट्स से अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, y का कोएफिशिएंट सेम बना रहा हूँ मैं यहाँ पे. सो व्हाट डू आई डू इज y फर्स्ट इक्वेशन में 50 है, सेकेंड इक्वेशन में 100 है, सो विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2. व्हाट डू वी गेट. फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200x प्लस 100y इक्वल टू 5000. दैट्स योर थर्ड इक्वेशन. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस थर्ड एंड सेकेंड इक्वेशन. विल राइट वन बिलो द अदर. ओके, नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी व्हाट वुड बी द साइन. यहाँ पे साइन क्या है, दोनों का सेम है. सेम सब्ट्रैक्शन, मतलब क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट. दोनों इक्वेशन को वी आर सब्ट्रैक्टिंग. सब्ट्रैक्शन में साइन विल चेंज. सो लेट्स चेंज द साइन. 200x माइनस 50x कितना आएगा, 150x. 100/100 कट इक्वल टू 5000 माइनस 2000 3000. 150x 3000 आया, 150 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड. सो x का वैल्यू विल बी 20. 0 कट, 15 1 15 2 30. वन वैल्यू, एक वैल्यू आ गया, दूसरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लाते हैं. सो पुट लेट्स से इन फर्स्ट इक्वेशन विल गेट फर्स्ट इक्वेशन 100x के जगह पे 20, 50y इज इक्वल्स टू 2500. 100 इंटू 20 कितना आएगा, 2 1 2 3 0, तो 2000 प्लस 50y इज इक्वल्स टू 2500 प्लस 2000 उधर गया तो माइनस. सो वी गेट 50y इज इक्वल्स टू 2500 में से 2000 माइनस किया तो 500. y इज इक्वल्स टू 500/50 दैट इज 10. सो x क्या था, नंबर ऑफ 100 रुपी नोट, एंड y क्या था, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट. देयरफॉर देयर आर 20 notes of 100 rupees and 10 notes of 50 rupees. This is how we conclude our answer. Okay, pause the video at this moment and try to solve these two sums and then proceed. Okay, fine. Let's move on to the next sum now. Problem set 7, question number 7 का fifth sum. Let's start by reading a problem. In a factory, the ratio of salary of skilled and unskilled worker is 5:3. Total salary of one day of both of them is rupees 720. Find the daily wage ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर. ओके, एक फैक्ट्री में दो टाइप के वर्कर है, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड. अनस्किल्ड मतलब क्या, जिसको काम करना नहीं आता है, नहीं काम करते हैं बट काइंड ऑफ लेबर वर्क. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्कर दे हैव मेंशन इन द सम, अनस्किल्ड वर्कर एंड स्किल्ड वर्कर. सो व्हाट डू आई डू इज, हमें फाइंड क्या करना है, लास्ट सेंटेंस से मिलेगा फाइंड द डेली वेज ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर. तो वहीं से अजम्पशन स्टार्ट करने का. लेट द डेली वेज ऑफ स्किल्ड वर्कर बी ₹x एंड डेली वेज ऑफ अनस्किल्ड वर्कर बी ₹y. Fine. Now they have said, children, in a factory the ratio of salary of skilled and unskilled worker, okay, is 5:3. एक मिनट, रेशियो मतलब क्या, समथिंग अपॉन समथिंग. किसका रेशियो, सैलरी का रेशियो. ओके, किसके सैलरी का, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर का. कितना वेजेस लिया हमने स्किल्ड वर्कर का x और अनस्किल्ड का y, तो उनका रेशियो लेंगे. मतलब क्या आएगा, फर्स्ट कंडीशन में इनका रेशियो बोला है, मतलब x अपॉन y इज इक्वल्स टू 5:3, मतलब 5/3. नाउ सिंपली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 3 विल गो ऑन अनदर साइड एंड y विल गो ऑन दिस ऑन राइट साइड. सो विल गेट 3x इज इक्वल्स टू 5y. लेट्स ब्रिंग इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. प्लस 5y उधर से इधर आया तो माइनस 5y. वहाँ पे कुछ नहीं बचा, सबका मालिक एक नहीं है, यहाँ पे 0 आएगा, नथिंग इज लेफ्ट. इक्वेशन नंबर 1.
Now यहाँ पे we got first equation. Now I want to understand to frame second equation what they have given. For second equation children, total salary of one day of both of them is 720. एक मिनट, कितने स्किल्ड वर्कर थे? स्किल्ड वर्कर का डेली वेज कितना लिया हमने x, एंड अनस्किल्ड का कितना लिया y. तो एक दिन एक जन का x है, एक जन का y है, तो इन दोनों को अगर ऐड किया तो एक दिन का हम लोग को सैलरी पता चलेगा दोनों का, एंड वो उन्होंने कितना दिया है 720. मीन्स we can write since the total salary of one day of both of them is 720 means x plus y is equals to 720. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन बन गया, काम आसान हो गया. अभी आगे का काम और सिंपल है, सॉल्व करना है. सो व्हाट डू वी डू इज सिंपली लेट्स से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 5 जस्ट दैट y सेम हो जाएगा. सो विल गेट 5x प्लस 5y 720 इंटू 5 विल गेट 3600. इक्वेशन नंबर 3. नाउ लेट्स राइट दिस इक्वेशन वन बिलो द अदर. 5y का साइन ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है. साइन सेम है क्या अलग है? अलग. अलग अलग एडिशन. सो विल ऐड दिस टू इक्वेशन 1 and 3. सो ऐड किया तो प्लस 5y माइनस 5y कट and we get 3x plus 5x 8x equal to 3600. 8 उधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड. सो वी गेट 450. डिवाइड करके चेक करने का. x का वैल्यू आ गया, वी गॉट वन वैल्यू, पुट इन सेकेंड इक्वेशन टू गेट अनदर वैल्यू प्लस. सो वी गेट 450 प्लस y इज इक्वल टू 720 प्लस 450 उधर गया तो माइनस 720 माइनस 450. इट्स वेरी सिंपल. y का वैल्यू 270. सो द डेली वेज ऑफ skilled workers was rupees 450 and unskilled worker was rupees 270. Okay, the sum is very simple. And let's move one and understand one last problem based on money. I have the problem says that it's a solved example and also an activity based sum. I have some analog wristwatches and some digital wristwatch. I'm going to sell them at a discount. Find the selling price of wristwatch of each of them. So along with this they have given this. There is a sale in a market on the first day. The analog watches, there are 11 analog watch and digital watches are 6. Total amount received by that shopkeeper was rupees 4330. सेकेंड डे, सेल के सेकेंड डे में एनालॉग वॉच कितना बिक गया 22 एंड डिजिटल कितना 5. कितना अमाउंट रिसीव किया उसने उस दिन? ओ गुड, सेकेंड डे में और तरक्की हुआ 7330. ना हमें फाइंड क्या करने का है? दे आर सेइंग फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच. एक एनालॉग वॉच ऐसा एंड डिजिटल वॉच ऐसा कुछ है. ओके, इसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. सो हाउ डू वी स्टार्ट? सो लेट्स से जो भी उन्होंने फाइंड करने बोला है उसको अज्यूम करेंगे. लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ वन एनालॉग वॉच बी रुपीज़ एक्स, एस पी मतलब सेलिंग प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन डिजिटल वॉच बी रुपीज़ वाई. नाउ चिल्ड्रन इफ़ यू रिमेंबर, वेन एवर देर आर टू पैरामीटर्स, टू क्वांटिटीज, हम हमेशा टेबल बनाते आए, राइट? तो ईयर ऑल्सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ टेबल. एनालॉग वॉच, डिजिटल वॉच एंड उनका कुछ तो टोटल क्वांटिटी. कितने सेलिंग प्राइस कितना अज्यूम किया था हम लोग ने? एनालॉग वॉच का रुपीज़ एक्स एंड डिजिटल वॉच का वाई. ओके नेक्स्ट कितने क्वांटिटी है? एनालॉग वॉच कितने थे फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट डे ऑफ द सेल में कितने थे? सी इफ यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव इट वर 11. कितने डिजिटल वॉच थे? 6. गुड. सो नाउ सेलिंग प्राइस लिखा, क्वांटिटी लिखा. नाउ आई वांट अमाउंट और द कॉस्ट जो टोटल उस शॉपकीपर को मिला रहेगा. ठीक है, सो अमाउंट कैसे आएगा? टेल मी, एक एनालॉग वॉच x रुपीज़ का है, दो कितने का होगा? 2x. 3 कितने होगा? 3x. 4 कितने का होगा? 4x. 5 कितने का होगा? 5x. उसी तरह 11 कितने का होगा? 11x. डिजिटल वॉच के लिए क्या आएगा? एक डिजिटल वॉच y रुपीज़ का है, 2 2y, 3y, 5y, 6y. So 11x और 6y, these are the amount received because of the analog and digital watches respectively. What is total amount received? ऊपर देखो, it is 4330. So that's how we get first equation, दोनों को ऐड करके equation number 1. Now बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं. Next, what is next? सेकेंड के लिए वापस विल ड्रॉ टेबल. ओके, एंड टेबल में ऊपर लिखूंगा सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, वापस वो भी सेम है x, एंड डिजिटल वॉच के लिए y. एंड क्वांटिटी में कितना आएगा? क्वांटिटी में कम ऑन, सेकेंड केस में देर आर 22 एनालॉग वॉचेस एंड 5 डिजिटल वॉचेस. व्हाट वुड बी अमाउंट? अमाउंट वुड बी 22x 5y एंड टोटल अमाउंट ऊपर देखो, सेकेंड डे इज मोर 7330. सो वी गेट सेकेंड इक्वेशन 22x 5y इक्वल टू 7330. इन दोनों इक्वेशन को अभी सॉल्व करने का है. सॉल्विंग पार्ट, I assure you you can do it. Let's start. What do I do is, if you observe बच्चे लोग यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में 11x है और सेकेंड इक्वेशन में 22x है, तो इट्स ईजी टू मेक x सेम, राइट? बिकॉज y का एक 6 से एक 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो व्हाट डू आई डू इज, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 22 बन जाएगा. 11x बिकम 22, 6y बिकम 12,
4330 become 8660. So we get third equation. सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को कुछ तो करने का, या तो ऐड है तो सब्ट्रैक्ट. दोनों का साइन ऑब्जर्व करो, दोनों का साइन क्या है, सेम सेम सेम, सब्ट्रैक्शन. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्शन में साइन विल चेंज, इधर माइनस, इधर भी माइनस. ओके, 22x कट होएगा. नेक्स्ट 12y माइनस 5y कितना आएगा, 7y इक्वल टू 1330. y इज इक्वल टू 1330 डिवाइड बाई 7. अगर 7 से डिवाइड करेंगे वी गेट 7 1 ज़ा 7. नेक्स्ट 6 कैरी, 6 3 63, 7 9 ज़ा, सो वी गेट 190. ओके, y का वैल्यू मिला 190. एक वैल्यू आने पे दूसरा सब्सटीट्यूट करके लाते हैं. पुट y इक्वल टू 190 इन इक्वेशन 1. 11x प्लस 6 इंटू 190 इक्वल टू 4330. 6 इंटू 190 को मल्टीप्लाई किया तो 1140. प्लीज़ मेक श्योर ये राइट है क्या, चेक करो. 1440 उधर गया तो माइनस, एंड वी गेट 11x इक्वल टू 3190. फाइनली x का वैल्यू विल बी 290. सो द सेलिंग प्राइस ऑफ वन एनालॉग वॉच इज ₹290 and digital watch is 190. So this is how we solve the word problem based on money. Thank you very much. Enjoy.